नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में आम सभाएं ले रहे हैं। वहीं करीब 9 बजे के लगभग उनकी आम सभा विदिशा के माधवगंज पर आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मुकेश टंडन के पक्ष में प्रचार किया। वहीं उन्होंने मंच से कहा कि बीजेपी ने हर वर्ग के लिए योजना शुरू की है, जिनका क्रियान्वयन भी किया जा चुका है। लाडली बहनें, किसानों और अन्य वर्ग के लिए योजनाएं भी संचालित हो रही हैं। जो कुछ अधूरापन रह गया है, उसे भी सरकार में बनने के बाद दोबारा पूरा किया जाएगा। मम्मी पापा को पैसा नहीं देना, माँ बाप पैसा लगाएगा। बस का किराया हो चाहे पढ़ाई की व्यवस्था हो। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि शिक्षा बुनियादी अधिकार। मौलिक अधिकार। आप बताओ मेरे बहन और भाइयों, किसी के माता पिता के पास पैसे नहीं तो क्या उसको पढ़ने का हक नहीं है? अगर उसकी बुद्धि है, प्रतिभा है, तो आगे बढ़ने का हक उसका है और मैं उसका ये अधिकार छीनने नहीं दूंगा। शिक्षा की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं, अगर 12वीं में अच्छे नंबर लाते हैं 75% तो मामा लैपटॉप दिलवाता है। अभी तो 75 पे देते थे, अब 60% पे लैपटॉप दिलवाएंगे। और अच्छे नंबर लाते हैं, मामा स्कूटी भी दिलवा रहे हैं। लोगों के स्कूटी काहे के लिए? मिनका जैसे माँ अपने बेटा बेटी से कहती मान जा बेटा, मान जा बेटी, मैं तुझे टॉफी दूंगी। मैं कहता हूं पढ़ लो मेरे भांजे भांजियों, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा। प्रतिस्पर्धा पैदा होगी तो और अच्छा बच्चे पढ़ेंगे। कमलनाथ ने तो स्कूटी क्या साइकिल भी छीन ली थी। साइकिल में लैपटॉप बंद कर दिया था कांग्रेस। लेकिन एक बात और, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये हमारा संकल्प। हमारे बच्चे किसी जाति और समाज को, मैं बच्चों को जातियों के खाने में नहीं बांट सकता। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी, कोई भी हो, बच्चे मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं और इसलिए किसी भी बच्चे का एडमिशन उच्च शिक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, आईआईटी में, आईआईएम में, सरकारी में, प्राइवेट में कहीं होगा तो फीस के लिए नहीं तरसेगा। उसकी फीस उसके माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, बीजेपी की सरकार भरवाएगी। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? कोई बेटा बेटी शिक्षा के लिए तरसेगा नहीं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान के लिए 3 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ही स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भिंड पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा और अरविंद भदौरिया को जिताने की अपील भी की। वहीं आपको बता दें कि मंच से कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहती थी कि बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि हमने राम मंदिर बनाने की बात की है तो राम मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को उसमें हमारे आराध्य रामलला विराजमान होंगे। इस भूमि से गए हुए वीरों ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत अभिनंदनीय कार्य किया और आज भी बड़ी बहादुरी के साथ जिस मोर्चे पर डटते हैं उसमें सफलता का झंडा गाड़ने का काम भी करते हैं। कांग्रेस ने आतंकवाद दिया। मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद की समस्या की जो जड़ थी, कश्मीर की धारा 370, इसको समाप्त कर दिया गया। कांग्रेस ने राम जन्मभूमि की समस्या दी और बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने समाधान दे दिया।
कांग्रेस ने बेरोजगारी की समस्या दी, हम लोगों ने समस्या के समाधान के रास्ते निकाले। भाइयों बहनों, हर एक क्षेत्र में आज परिवर्तन दिख रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं भिंड में चंबल के नौजवानों के उत्साह को देख रहा हूं। ये उत्साह देश का उत्साह है, ये ऊर्जा देश की ऊर्जा है। कांग्रेस यहीं पे विफल थी। भाइयों बहनों, इसी ऊर्जा के कारण आज भारत प्रगति कर रहा है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से उभरा है, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभरा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए विधानसभा का ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही हर एक राजनीतिक पार्टी ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। सभाओं को संबोधित किया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती भिंड पहुंची, जहां उन्होंने प्रत्याशी संजू सिंह के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। मायावती को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़ा। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो विरोधी पार्टियों के द्वारा घोषणा पत्र जारी किए हैं वो जनता को लुभाने वाले झूठे हैं। बसपा ने हमेशा एससी, एसटी और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्गों के हितों में काम किया है। को आरक्षण नहीं दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की, तो वो जातीय समीकरण, वो जातीय जनगणना की जो बात कर रहे हैं वो केवल अति पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करने के लिए। इसलिए अति पिछड़े वर्ग के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को इस किस्म की पार्टियों से जो हवाई बातें करते हैं उनसे बहुत सावधान रहना है, क्योंकि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को ये मालूम होना चाहिए इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की नई सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में बताया कि मतदान के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर शराब की दुकानें भी सील कर दी जाएंगी। कलेक्ट्रेट भिंड ने कहा कि भारी व्यक्तियों के आवागमन को लेकर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर खासा निगरानी रखी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न भी कराया जा सके। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व यानी कल शाम 6 बजे से प्रचार बंद हो जाएगा। शराब की दुकानें सील कर दी जाएंगी और जिले में बाहरी व्यक्तियों का रहना प्रतिबंधित किया जाएगा। इसका सभी व्यक्तियों से, सभी नागरिकों से इसके पालन में प्रशासन की मदद करने का मेरा आग्रह है। सर, लगातार देखा जाता है कि चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी कुछ लोग चुपचाप से कैंपेनिंग करते हैं रात भर। ऐसे लोगों के लिए क्या सख्त निर्देश रहेंगे? देखिए, जब भी जो शिकायत प्राप्त होती है उस पर कार्रवाई की जाती है। तो कल 6 बजे प्रचार बंद होने के बाद भी जो शिकायत आएंगी उन पर यथायोग्य कार्रवाई की जाएगी। सर, पिछले 2-3 दिनों में घटनाएं हुई हैं और इसकी हम जो घटनाएं हुई हैं उन पर त्वरित कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज की गई है और किसी भी घटना को स्वरूप लेने से रोका गया है और आगे भी इसी प्रकार त्वरित कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करके किसी भी घटना को होने से रोका जाएगा। सर, भिंड में कितने अति संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं? जिले की बात की जाए, भिंड में 569 संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं।
विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों का जायजा लेने कलेक्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह पिपरिया विधानसभा के मतदान केंद्र नादिया पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर और एसपी ने अधिकारियों के साथ नादिया क्षेत्र का भ्रमण कर मतदान दिवस पर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मतदाताओं के सुविधाओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कलेक्टर और एसपी ने पंचायत भवन नादिया के पास चौपाल लगाकर ग्रामीणों से चर्चा की और उनकी समस्याओं भी सुनी। बता दें कि मतदान केंद्र नादिया का निरीक्षण किया गया, व्यवस्थाओं लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि डीएम एसपी पहुंचे दूरस्थल मतदान केंद्र नादिया का जायजा लिया गया। वहीं साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। डीएम एसपी मतदान केंद्र पहुंचे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में नर्मदापुरम की ये तस्वीरें हैं जहां व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। डीएम और एसपी मतदान केंद्र पहुंचे। नर्मदापुरम के नर्मदांचल के पावन सेठानी घाट को दीप मालाओं से सजाया गया। लगभग 11,000 दीप जलाकर जिसके मतदाताओं को 17 नवंबर को मतदान करने का संदेश दिया गया। वहीं कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता अंतर्गत आयोजित दीपोत्सव मनाया गया। बता दें कि सेठानी घाट को सजाया गया और 11,000 दीपों को जलाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया और साथ ही सेठानी घाट को सजाया गया। 11,000 दीपों से ये सेठानी घाट सजाया गया। बता दें कि लोगों को मतदान करने का संदेश दिया गया और एक तरह का ये मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है जिसमें सेठानी घाट को 11,000 दीप जलाकर सजाया गया है और इस समय स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये नर्मदापुरम की तस्वीरें हैं। भिंड में कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है जिसमें लाठी डंडे से जमकर मारपीट की गई, साथ ही गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। सहकारिता मंत्री बीजेपी प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया के समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगा है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और एक अज्ञात और 8 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया जी के भाई देवेंद्र सिंह भदौरिया जी खुलकर के क्षेत्र में गुंडागर्दी कर रहे हैं और भय का वातावरण बना रहे हैं। कल इन्होंने अंकित यादव और यादव समाज के 1-2 और लड़कों के साथ करीब 30-40 लोगों के साथ गुंडागर्दी करी, हथियारों के साथ मारपीट करी है। मौके पे खुद खड़े होकर के निर्देशित करके मारपीट करी और करवाई है। लेकिन जिला प्रशासन मंत्री के दबाव में है, उनके ऊपर एफआईआर नहीं कर रहा है, जबकि एफआईआर में ये लिखा गया है कि स्वयं देवेंद्र भदौरिया मौके पे उपस्थित थे और उसके बावजूद भी वो सही घटना को छुपा रहे हैं। दद्दा के साथ 4-5 स्कॉर्पियो थी, उनने गाड़ी रोकी, हमने ढीले कर ली वहां गाड़ी लगा के और में डंडा प्लास्टिक का थी। कौन है दद्दा? दद्दा सिंह भदौरिया का भाई। नाम क्या है उनका? उनका दद्दा दुनिया जान दद्दा, देवेंद्र दद्दा। तो आपको कहाँ गिरा था उनने? कौन सी जगह थी? ये बोडनपुर पे। कलेक्टर अभय प्रसाद ने कटनी शहर से लगे माधवनगर इमलिया रोड पटाखा दुकान के पास स्थित निजी कुरकुरे की फैक्ट्री में आग लगने की सूचना की जानकारी मिलते ही तत्काल कार्रवाई कर 4 फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचा दिया और इस दौरान कृषि उपज मंत्री प्रांगण में कमीशनिंग कार्य हेतु मौजूद रहे। वहीं एसडीएम
कटनी राकेश चौरसिया और तहसीलदार आशीष अग्रवाल को तत्काल मौके पर पहुंचने के लिए कलेक्ट्रेट ने निर्देश दिए। बता दें कि कटनी की ये तस्वीरें हैं जहां कुरकुरे की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और मौके पर 4 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए और 4 दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि कटनी की तस्वीरें हैं जहां कुरकुरे की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 4 दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाना पड़ा और जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बता दें कि सूचना मिलते ही कलेक्टर ने दिशा निर्देश दिए और 4 दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाया गया और जिसके बाद दमकल विभाग ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। कटनी की तस्वीरें हैं जहां आपको बता दें कि कुरकुरे के फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। वहीं आग इतनी भयानक थी कि 4 दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा। विधानसभा 2023 के चुनाव में बीजेपी ने आपको बता दें कि अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतार दिया और रतलाम जिले के जावरा विधानसभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ढूंढर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले शांति संदेश के लिए कबूतर छोड़े जाते थे, अब बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में चीते छोड़कर नई पहल कर रही है। की वजह से उसे समाप्त करेंगे और आपने देखा कि संसद के दोनों सदनों के बहुमत मिलने के साथ ही धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया। 1980 में जब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की, उस समय भी हम लोगों ने कहा जब हमें संसद के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त होगा तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। बहनों भाइयों, आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं और हमारी जो यहां सरकार बनने जा रही है उसका यह फैसला भी है। लोगों को दर्शन कराने के लिए विशेष रूप से बुजुर्गों को, महिलाओं को वो अयोध्या ले जाएंगे। 22 जनवरी के बाद जब रामलला की प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद आप कभी भी जाकर वहां दर्शन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं सारे विवादों की चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा। हम लोगों ने कहा था हम नागरिकता कानून बनाएंगे, बना दें। किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की कोई मां क्यों न हो, बहन क्यों न हो, बेटी क्यों न हो, सबको हम लोगों ने बराबर समान नजरिए से देखा है। लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान, ये ईसाई, वो भेदभाव। बहनों भाइयों, कांग्रेस पार्टी करती होगी, हम लोग नहीं करते। हम लोगों ने देखा कि एक संप्रदाय की बहनों को शादी करने के बाद तलाक 3 बार बोलकर उससे अपना रिश्ता तोड़ लेते थे। हम लोगों ने वोट की परवाह नहीं की। हम लोगों ने डंके की चोट पर कहा जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी उस दिन हम 3 तलाक को समाप्त करने का कानून बनाएंगे। यह प्रथा भारत से समाप्त हो जाएगी और उसे हम लोगों ने किया। कांग्रेस ने तो बराबर वादे किए हैं और किस हद तक अपना वादा पूरा किया है ये ज्यादा मुझे विस्तार में जाकर बताने की आवश्यकता नहीं है। जब से आजादी मिली है तब से लगातार 50-55 वर्षों तक अखंड हुकूमत इस हिंदुस्तान में किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। और मध्य प्रदेश में भी सबसे लंबे समय तक यदि हुकूमत किसी ने की है तो कांग्रेस ने किया है। बुधनी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभा की और बता दें कि लेकिन बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव
आपको बता दें कि ये सभा अखिलेश यादव की ये सभा फ्लॉप रही। दरअसल सभा में लोग नहीं पहुंचे, जिसके कारण कुर्सियां खाली दिखाई दी। वहीं नर्मदा पूजन कर बिना कार्यक्रम के ही अखिलेश यादव वापस लौट गए। बुधनी के सपा प्रत्याशी मिर्ची बाबा के समर्थन में अखिलेश यादव सभा करने पहुंचे थे। बता दें कि सभा में नहीं पहुंचे लोग और कुर्सियां खाली दिख रही हैं। आपको बता दें कि बुधनी की ये तस्वीरें हैं, जहां बुधनी में अखिलेश यादव फेल होते नजर आ रहे हैं। सभा में लोग नहीं पहुंचने पर अखिलेश यादव को बिना सभा किए ही वापस लौटना पड़ा और अखिलेश यादव बाबा मिर्ची के समर्थन में बुधनी में सभा करने के लिए आए थे। आपको बता दें कि सभा में लोग नहीं पहुंचने पर अखिलेश यादव को वापस जाना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बुधनी में अखिलेश यादव फेल होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मिर्ची बाबा के समर्थन में अखिलेश यादव सभा को संबोधित करने आए थे, लेकिन लोगों के नहीं पहुंचने पर अखिलेश यादव को वापस जाना पड़ा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं और बुधनी में अखिलेश यादव फेल होते नजर आए। मेरा नाम है राम भारती नांगा बाबा। चंबल घाटी से आते हैं। मेरा जिला मुरैना, ग्वालियर चंबल संभाग जिला मुरैना। आप यहाँ कार्यक्रम में आए थे? कार्यक्रम में आए थे, हमारे गुरुभाई मिर्ची बाबा का कार्यक्रम था। कार्यक्रम सफल हुआ? क्या हुआ बताएं। कार्यक्रम तो फेल हो गया। अच्छा। उसकी सभा में कोई सदस्य दिखता नहीं है। अच्छा। सुना है अखिलेश यादव जी यहाँ पर सभा में आने वाले थे, सभा को संबोधित करने वाले थे, क्या हुआ? अखिलेश आया भी, वहाँ के चला गया, उसको कोई नहीं दिखा, तो बुधनी घाट का पूजा करके माता का नर्मदा का चला गया। मतलब मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है, जहां पर बीजेपी का अपना असर है और कांग्रेस का अपना असर छोड़ रही है। इसी बीच आरएन टीवी की टीम सागर जिले के सुर्खी विधानसभा पहुंची, जहां पर जनता से बातचीत की और बीजेपी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। बता दें कि सागर में चुनावी माहौल गर्म है। आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर देखने को मिल रही है और जनता से खास बातचीत की गई। बता दें कि सागर में चुनावी माहौल गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने टक्कर है और आरएन टीवी की टीम ने जनता से खास बातचीत भी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सागर में चुनावी माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर। प्रधानमंत्री जी ने कि सबके लिए अगले 5 साल तक राशन ऐसे ही फ्री में दिया जाएगा। तो राशन फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, दवाई फ्री, मोड़ी मोड़ा हो रहे सो फ्री। और बताओ अब बता दें कि सागर में चुनावी माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने टक्कर देखने को मिल रही है और जनता से हमारी टीम ने खास बातचीत भी की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनावी माहौल गर्म है, जिसका असर सागर में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने टक्कर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।